अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फरहा नदीम। कैसे हैं आप लोग? आप लोग सोच रहे हैं कि मैंने बड़ा चमकीला जोड़ा पहना हुआ है। इस जोड़े के पहनने की वजह यह है कि अभी मैं मॉर्निंग शो से आ रही थी तो मैंने सोचा कि मेरे साथ एक बहुत अच्छी सेलिब्रिटी थी। बहुत ही खूबसूरत खातून, बहुत नफीस, बहुत ही अच्छी आर्टिस्ट, हमारी सीनियर आर्टिस्ट। तो मैंने उन्हें लिया पकड़ और मैंने कहा कि मैं तो लूंगी आपसे इंटरव्यू। तो आज मैं उनके साथ कर रही हूँ चिट चैट। जब आप उनको देखेंगे तो आप भी बहुत खुश होंगे और उनकी बातें सुन के आपको बहुत खुशी होगी। हमारे मुल्क की बहुत अच्छी आर्टिस्ट है, बहुत ही प्यारी खातून है। मैं आपसे उनका इंट्रोडक्शन कराती हूँ। मेरे साथ बैठिए आपा इस्मत जैदी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई आपने कुछ ज़्यादा ही तारीफें कर दी। अब देखने वाले सोच रहे होंगे कि ये क्या। बिल्कुल ऐसा नहीं है, आप इससे ज्यादा तारीफ के काबिल हैं। शायद ख्वाबा मैं इसीलिए कह रही नहीं हूँ। नहीं नहीं, बहुत नहीं ज्यादा नहीं। तारीफ के काबिल हैं। और आप लोगों से पूछे ना, लोग आपके कितने फैन हैं, आपके काम के, बस आपकी पर्सनैलिटी के। माशाल्लाह, आप एक ये तो बहुत नफीस खातून मशहूर हैं इंडस्ट्री में। बस अल्लाह का शुक्र है कि जो कुछ दिया उसी की वजह से, अपनी तो कोई मेरी मेहनत है ही नहीं इसमें। नहीं नहीं, आपकी मेहनत है। आपने अच्छा मुझे बताया कि कितना अर्सा हो गया इस फील्ड में? मुझे अगले साल यानी जो है 25 में मुझे हो जाएंगे 30 साल। माशाल्लाह, सुनिए इनकी हाँ बात। यानी इन्होंने अभी 29। 30 साल इस फील्ड को दिए और कहती है मेरी तो मेहनत ही नहीं। 30 साल तक अपना नाम संभाल के रखना और उसी तरह काम करते रहना बहुत बड़े ऑनर की बात है। मतलब लोग आपको पसंद कर रहे हैं तभी तो आप आ रही नहीं हैं। नहीं, ये तो बहुत उनकी मोहब्बत है देखने वालों की। और वाकई उन्होंने अप्रिशिएट किया, इसीलिए हाँ, हम कुछ हैं, वरना तो कुछ भी नहीं। लेकिन हमारे फैंस की मोहब्बत है ये। सही बात। हम लोग जानबूझ के भी कहते हैं ना, डाउन टू अर्थ के। अभी और ज्यादा तारीफ होगी है ना, शायद नहीं 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 नहीं, इसलिए। आई स्वेयर ये नहीं है। मुझे बस अब जरा सा जैसे एक पहले जो एनर्जी और एक वो थी ना, वो चीज़ रही नहीं। एक तो वक्त के साथ साथ जाहिर है। सही सही सही। और कुछ अपनी हेल्थ को भी मैं बहुत केयर नहीं करती। सही नहीं तो बड़ी ये तो गलत बात है, ये हेल्थ को तो गलत आपको है, क्या। लेकिन मैं बहुत लेजी हूँ। उसकी वजह से भी कुछ जरा। अच्छा अच्छा। नहीं नहीं, हाँ हेल्थ तो देखिए, हेल्थ हमारी जिंदगी का पहला स्टेप है। बिल्कुल बिल्कुल। हेल्थ इज वेल्थ। हाँ बिल्कुल सही कह रही हैं। और मैं एग्री करती हूँ, हमेशा एग्री करती हूँ। फिर उसके बाद घर जाके टुस। अच्छा मुझे बताएं, कैसे ये सफर शुरू किया, किस तरह इस फील्ड में आई? फैमिली में था कि खुद शौक हुआ, कैसे आना हुआ? नहीं नहीं, वो जो हम एक टिपिकल जुमला होता है ना कि बचपन से शौक था, वो तो था ही। लेकिन सोचा नहीं था मैंने कभी कि मैं इस अच्छा तरफ आऊंगी। तो फिर ये हुआ कि एक एनजीओ के साथ मैं एज अ वॉलंटियर काम करती थी। अच्छा वहाँ पे हमें फंड्स की जब कमी हुई तो हमने कहा फंड रेजिंग के लिए कुछ करना चाहिए। तो फिर हमने एक प्ले जो था वो स्टेज किया ताकि अच्छा। कुछ फंड्स मिले हमें। ओ वाह। तो उसमें जब अच्छा शौक मुझे था ही, तो मैं जब ऑफिस में डिस्कस होने लगा तो मैंने कहा भाई मुझे भी एक्टिंग करनी है। स्कूल कॉलेज में तो की थी, अब हाँ मैं देखूं क्या होता है। उन्होंने कहा ठीक है। तो वो कास्टिंग हमने जो की, फिर मैंने उसमें एक्ट किया। तो इत्तेफाक से वहाँ एक प्रोडक्शन हाउस से आए हुए थे कुछ लोग। अच्छा उन्होंने देखा तो उन्होंने मुझे ऑफर किया कि भाई हम एक सीरियल कर रहे हैं, अच्छा तो अच्छा। हम चाहेंगे कि आप करें हमारे साथ काम। तो मैंने बस ऐसे ही शौक शौक में नॉन तो सीरियस। कोई घर की तरफ से या कहीं हस्बैंड, शादी हो चुकी थी आपकी? शादी हो चुकी थी, बच्चे मेरे बड़े अच्छा थे। अच्छा, तो कोई ऐसा ऑब्जेक्शन तो नहीं हुआ कि नहीं करना? नहीं ऑब्जेक्शन नहीं, बल्कि मेरी ससुराल से और शौहर से तो इंकरेजमेंट ही मिली। चले, उन अच्छी लोगों ने बात। बहुत इंकरेज किया कि नहीं। मेरी जो सास थी उन्होंने भी कहा कि अगर कोई टैलेंट है तुम्हारे अंदर तो उससे मतलब कोई हर्ज नहीं है। अपने तौर तरीके अपना, जैसे कहते हैं ना कि ख्याल रखते सही। हुए करो जो काम करना है। तो बस फिर मैं तो जाहिर है फिर शुरू हुआ तो बस वो एक के बाद दूसरी ऑफर्स आती रही और हम चलते एक गए। इंसान को अपना टैलेंट शायद पता नहीं होता, एक गॉड नहीं गिफ्टेड होता। होते हैं, अंदर से होता है कि आपको बिल्कुल बस एक चांस मिलना था उसकी राइट। वजह से। उसके बाद जो आपने चलना शुरू किया, बस फिर 30 साल से आप चल इस पड़े। काम में। तो हाँ कैसा अच्छा लगता है यहाँ काम करते? एक्टिंग जब शुरू की आपने
तो आपकी फैमिली में कोई है ना, फैमिली? फैमिली में मेरी ससुराल में है। अच्छा। मेरे हस्बैंड के मामू आगा तालिश, ओह माशाल्लाह। उनके बेटे एहसन तालिश वाह, डायरेक्टर भी हैं, बड़े एक्टिंग नाम। भी करते हैं, और उनका बेटा भी रजा भी काम कर रहा अच्छा है। अच्छा, गुड तो गुड। ये लोग हैं, लेकिन खवातीन में से कोई नहीं इस अच्छा तरफ अच्छा अभी अच्छा आया अच्छा। था। तो बस मुझे इनकरेज उन लोगों ने किया तो मैं मतलब करती ससुराल रही। वालों को पता था कि इस हाँ काम में हाँ, कितना टाइम लगता है। बहुत सी जगह बिल्कुल। ये होता है ना कि पता नहीं होता, तो बहुत अगेंस्ट होते हैं इस नहीं काम के। नहीं, उन्हें अंदाजा था। यहाँ तक कि अब जैसे हम लोग कितनी भी कोशिश कर लें कि हम जल्दी घर आएं, तो बिल्कुल तुम्हें पता है कि क्या होता बिल्कुल। है और देर हो जाती है। तो कभी मेरे इन लॉज ने, ये उनकी हाँ, बहुत बड़ी बात है, उन्होंने कभी मुझसे ये नहीं पूछा कि इतनी देर से कहाँ से आ रही हो, ये सही टाइम क्यों हो गया। कुछ नहीं, उन्हें पता था कि भाई इस काम में ये चीजें होती हैं। सही। तो उन्होंने मेरे ऊपर भरोसा किया, और मैंने उनका भरोसा जो था उसे कोशिश की कि संभाल के रखें। सही। अच्छा, कोई ऐसा करेक्टर किया जो बहुत अच्छा लगा हो जिंदगी में, कि मजा आ गया ये करेक्टर करके, या तमन्ना है अभी करने की? नहीं नहीं, मैंने काफी कुछ तो किया। मुझे बेसिकली ये है कि सीरियल से ज्यादा टेलीफिल्म्स हमेशा से करना अच्छा लगा, अच्छा। क्योंकि उनमें जो भी चंद एक कैरेक्टर्स होते हैं और स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर होता है। सारा उन्हीं पे फोकस होता है। फिर एक सीरियल था हमारा उमराव जान, अच्छा। उसमें मैंने वो जो बच्ची थी अमीरन, उसके बचपन का जो था, उसमें मैं माँ बनी थी उसकी। ओके। तो वो मैंने एंजॉय किया, जैसे अच्छा। पीरियड प्लेस होते हैं ना कि जरा हाँ, मुख्तलिफ चीज। हिस्टोरिकल और पीरियड फिर फिल्म। उसका एक बहुत खूबसूरत सीन था जब ये अमीरन बड़ी होके अपने गांव आती है, अच्छा। और वहां इसे अपना पुराना घर वर देखती है, तो इसे चीजें याद आनी शुरू होती हैं। तो ये घर आती है, तो माँ जो है वो उस वक्त तक रो रो के, उसकी आंखें जो है ना वो बिल्कुल ओ। हार्डली दिखता है, तो वो एक लालटेन लेके ना उसके अच्छा। चेहरे के पास गौर से उसको देखती है, और फिर वो पूछती है उससे कि क्या तुम जात की पतुरिया हो, मतलब यानी क्या यू वर बोर्न देयर, हाँ। जो तुम अब हो। तो फिर वो समझ जाती है, बेटी भी, और माँ बेटी रोती हैं, गले लगती हैं। वो मुझे आज तक पता नहीं क्यों वो इतना सा बिट था, अच्छा, और उस सीरियल में दिल मेरा को कोई छू गया। दिल को छू गया। यानी मेरा लंबा कैरेक्टर नहीं था उसमें, थोड़ा बहुत था शुरू का, उसके बचपन का, फिर वो खो गई, और फिर ये वाले सीन। मगर इस तरह के मुझे मजा आता है जरा। ये बड़ी बात होती है कि हम जितना काम करते हैं, हमें जिंदगी में कोई ऐसा काम मिले कि हम उस पर बहुत इंजॉय कर रहे हो एंजॉय, और उसको हम हाँ, याद रखें। ये बिल्कुल बहुत बड़ी बात। बिल्कुल काम तो बिल्कुल देखिए इतना हो रहा है, लेकिन वो याददाश्त में जो रह जाए वो बहुत बड़ी बात होती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो जब आपने काम शुरू किया, बच्चे आपके हो चुके थे? बच्चे मेरे दोनों हो चुके थे, अच्छा। और स्कूल गोइंग थे। तो उस बस। वक्त कोई प्रॉब्लम नहीं फील हुई कि बच्चों के साथ काम कर रही नहीं, हैं? उस वक्त मैं बहुत ज्यादा काम नहीं कर सकती थी, क्योंकि मेरे मियाँ ने भी इसी रीजन से इजाजत दी कि घर निगलेक्ट ना हो। अच्छा। करें, आपको जो शौक है आप हाँ। करें, मगर घर जो है वो निगलेक्ट नहीं होना चाहिए। अच्छा। तो फिर मैं बहुत कम काम करती थी, मतलब कभी कभार कुछ कर लिया। सही। तो बस फिर इस तरह से। कभी बच्चों ने शिकायत नहीं की कि टाइम नहीं देती, या आप कम टाइम दिया, या कुछ? बच्चों ने शिकायत नहीं की, लेकिन मुझे खुद अब महसूस होता अच्छा, है ये फील इस उम्र में आके कि शायद मुझे इससे ज्यादा वक्त बच्चों को देना चाहिए था। अच्छा, मैं समझती क्योंकि हूँ अगर क्वालिटी टाइम दिया जाए तो ज्यादा नहीं, अच्छा तुम नहीं? सही कह रही हो, क्वालिटी टाइम होना चाहिए, लेकिन पता नहीं, जब हम जवान होते हैं ना उस वक्त हमें एहसास नहीं होता। इस उम्र में आके जब हम अपने पिछला सारा जज करते हैं ना, तो फिर मुझे ये लगा कहीं ना कहीं। अच्छा, मैं सिर्फ अपने काम में नहीं, मैं वैसे भी बहुत सोशल थी, मिलना अच्छा जुलना, आना जाना। कोई गुजर गया तो उनके यहाँ दौड़े जा रहे अच्छा। हैं, कोई खुशी है तो वहां भाग रहे हैं। तो मैंने जनरली अपने बच्चों को सही। कम टाइम दिया, बहुत ज्यादा नहीं दे अच्छा सकी अच्छा जितना कि अब मैं सोचती हूँ देना चाहिए था। अच्छा अच्छा। यानी अब वो होता है ना कि बच्चे जब बड़े हो जाते हैं, सही। फिर वो आपको उतना टाइम नहीं दे सकते जितना वो छोटे उसमें देते हैं। ये तो आप तो वो फिर वो मिसिंग इस बात को तो हम भूल जाए भूल कि जाए। अगर हमने ज्यादा टाइम दिया तो बच्चे भी ज्यादा टाइम देंगे, देंगे, हाँ क्योंकि देंगे। जाहिर ही बात है वक्त के नहीं, अब साथ वक्त बदल गया, जाहिर है, हर किसी की जिंदगी अपनी अपनी सब। मसरूफियात है। बिल्कुल बिल्कुल। और हस्बैंड ने भी इनकरेज किया आपको? हस्बैंड ने भी इंकरेज किया, उन्हें मेरे काम करने से कोई इशू नहीं था, बल्कि अच्छा। शुरू में जैसे था तो वो अप्रिशिएट भी करते थे। और मुझे पिक एंड ड्रॉप करना और ये अच्छा। चीज़ें कभी इससे उन्होंने वो नहीं।
लेकिन बस जनरली सब मेरे मैके में बल्कि जी। वो ज़्यादा ज़रा थोड़े कंजर्वेटिव माहौल ओह। था, तो मेरे वालिद और भाइयों को नहीं पसंद आई ये बात कि अच्छा। टीवी पे आ रही हैं। तो मेरी भाभियां बताती थी कि अगर झलक भी आ जाए तो भाई उठ के चले जाते हैं। इसी तरह अब्बा को भी लेकिन वो उनका ये लिहाज था कि अब तो शादी हो गई, अब मियाँ ने इजाजत हाँ, दे दी मेरे बस। वालिद ने हाँ। यही जुमला कहा था। मैंने हाँ। जब अब्बा से पूछा कि मैं कर लूं, तो अब्बा ने कहा कि देखो बेटा, हमारे घर में हमने अपने तरीके से रखा, तुम्हारी सही। तरबियत की। सही। अब तुम्हारी शौहर और ससुराल को अगर एतराज नहीं है तो कर लो। लेकिन मुझे भी ये पता था कि उन्होंने बहुत दिल से नहीं कहा है, हाँ। मगर वो एज ऐसी होती है कि मुझे सही वो बात है। चांस मिल हाँ। रहा था। तो लेकिन फिर बाद में उन लोगों को भी कभी कोई शर्मिंदगी उठानी नहीं सही पड़ी। सही सही। कम से कम ये था कि बाद में भाइयों को भी एहसास हुआ कि भाई जो भी कर रही हैं रिस्पेक्ट के साथ कर रही हैं, सही। कोई ऐसा इशू, कोई बिला वजह की बात कुछ नहीं। तो फिर वो भी ओके हो गए। देखिए ना, ये शोबिस की दुनिया है में, इसमें इतना लंबा अरसा 30 साल अपने नाम को इज्जत के साथ चलाना, ये भी बहुत बड़ी बात है। बस बहुत है बड़ी तो बात हाँ, है। तो जो आपने कायम रखी, और अल्लाह ताला और कायम रखेगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह ताला इसी इंशाल्लाह तरह। सब अल्लाह की मदद से ही होता है। और वही है कि शुरू में थोड़े बहुत इश्यूज जैसे कभी महसूस भी हुए, तो मैं तो सबसे अच्छा मैंने सीखा था कि इग्नोरेंट बन जाओ, बिल्कुल जैसे हम कुछ समझ ही नहीं रहे, आप क्या कह रहे हैं, क्या हो रहा है, हमें कुछ नहीं पता। तो फिर आराम से आपकी जिंदगी गुजर सही। जाती है। अच्छा, मुझे बताएं, 30 साल पहले इस फील्ड में और अब के इस फील्ड में क्या फर्क है? इसमें एक्टिंग में, ड्रामा इंडस्ट्री में क्या फर्क आ चुका है? बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। जब हमने काम शुरू किया उस वक्त लोग प्रोफेशनल थे, बहुत संजीदगी से काम किया जाता था, लोग कम थे उस सही। वक्त। अब ये तो बस ये होने लगा है कि जूनियर कास्ट को बुलाया जाता है, तो एक ही वक्त में शादी के भी सीन हो रहे होते हैं, और और एक ही वक्त में जो खुदा न मरने खास्ता के किसी की डेथ के सीन दिखाने, उन्हीं को जल्दी जल्दी बिल्कुल करके, और बिल्कुल उसी में होता है ना ऐसे काम बहुत अक्सर। होता है इस तरह का काम अब, क्योंकि अब जो है ना, बेशुमार चैनल्स हो गए हैं, जी। सब धड़ाधड़ ड्रामे बना रहे हैं, उनको जल्दी जल्दी चाहिए पेट कि भाई भरना है, पेट फला भरना है। डेट को ऑन एयर है, इसलिए जल्दी करो जल्दी करो। अब जल्दी में यही सब कुछ होता है। सही बात है। सही। अच्छा, मुझे आपके हस्बैंड के साथ जो आपकी जिंदगी का सफर रहा, और उसके बाद जो जो कुछ हुआ, सारे व्यूवर्स को पता तो है, लेकिन आप जरा बताएं कि ये सब कैसे, शादी आपकी लव मैरिज थी कैसे? नहीं नहीं, हमारी टोटली अरेंज थी, बस अच्छा। देखा था एक दूसरे को, मिले अच्छा। भी नहीं थे। तो शादी हुई और एडजस्टमेंट में काफ़ी प्रॉब्लम्स हुई, बिकॉज मैं उस वक्त 19 की थी, अच्छा। और अंदर से मैं कोई 15-16 साल की बहुत इमेच्योर थी। अच्छा। अच्छा। हस्बैंड मेरे 30 के थे उस ओह। वक्त, और वो अपनी एज से ज़्यादा मैच्योर इंसान थे। ओह। तो जब मेरी शादी हुई है, मैं देख रही हूँ कि मियाँ मेरे एक बुक लेके बैठे हुए हैं और वो पढ़ रहे हैं और संजीदा है यानी, और मेरा दिल चाहता था कि भाई बाहर चलें, हाँ। पिकनिक्स पे चलें, आउटिंग्स करें, कोई गाड़ी जा रही है हम भी चलेंगे। तो वो एक हमारे अंदर बहुत बड़ा इस तरह गैप था शुरू में, और इसीलिए एडजस्टमेंट में काफ़ी मसला रहा। मगर आहिस्ता 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 बहुत अच्छी एडजस्टमेंट होती गई, बच्चे हो गए और जिंदगी अच्छी गुजर रही थी, नॉर्मल। सही। फिर अचानक ये हुआ कि उन्हें कोई खातून नजर आ गई। अब हमारी शादी को 23 साल हो चुके थे, बच्चे भी बड़े हो गए थे तक काफी। तो मैंने पता नहीं क्यों दिल में एक दफा ऐसा सोचा, जो मुझे लगता है कि मैंने अपने आप को ही नजर लगा दी। हाँ। मैंने दिल में सोचा कि अल्लाह मियाँ, तूने मुझे सब कुछ दिया हुआ है। हाँ। मेरा बेटा भी आया हुआ था छुट्टियों पे, तो हम चारों खूब तस्वीरें खींच रहे हैं, हल्ला गुल्ला घर में। और मैं कह रही हूँ, अल्लाह मियाँ, तूने मुझे सब कुछ तो दे दिया, मैं अब तुझसे मांगू तो क्या मांगू। एंड यू वोंट बिलीव, चंद दिन नहीं हुए थे कि ये पता चला कि कोई खातून मिल गई हैं। आप यकीन रखती है नजर पे? नजर लगती है ना? नजर पे भी लगती है, नजर तो मैं कहती हूँ अपनों की भी लगती हाँ। है, और ऐसी चीज है। बहरहाल बस वो अचानक से कुछ धमाका सा हुआ, मैं सोच ही नहीं सकती थी। तो आपको, जब इनकी जाहिरी बात है, अचानक तो नहीं होगा, उनकी मुलाकातें रही होंगी बीच में, आपको पता ही नहीं चला कि नहीं उनका कहीं और भी कनेक्शन है क्या है? नहीं नहीं, वो असल में खातून अकेली नहीं थी। शी वॉज नॉट मैरिड बट शी वॉज लिविंग विद समबडी। अच्छा। तो
मैं ये समझी, वहां पे काफी इनके दोस्त अहबाब भी आते थे, सब जमा होते थे, तो मेरे जहन में ये आया कि भाई इनका कोई डायरेक्ट तो लिंक नहीं है, ये तो माय हस्बैंड वाज अ पायलट, तो साथ के सब आए हुए हैं, बैठे हैं, हाँ गप्पे लगा रहे हैं। सही। तो मैं उस जमाने में तो सोच ही नहीं सकती थी कि ऐसा कुछ आपको अपने ऊपर था ना कि 23 हाँ। अपने ऊपर था, और माशाल्लाह एवरीथिंग वाज अपनी तरफ से परफेक्ट। हाँ, तो अब वो कब इनकी जिंदगी में आई वो मुझे थोड़े दिन बाद पता चला, अच्छा। क्योंकि मैं अपने मियाँ से हमेशा ही कहती थी, सबकी दूसरों की कहानियां सुन के, कि देखें अगर कभी कुछ हो तो आप छुपाएंगे नहीं, मुझे बताना जरूर है आपने, अगर कभी कोई गड़बड़ हो। अच्छा। तो मेरी सास ने बाद में मुझे डांटा कि तुम इस तरह की बातें क्यों करती थी हर वक्त उसे आइडियाज देने को। हाँ मैंने कहा मैं अपनी तरफ से बहुत अक्लमंद बन रही सही। थी, तो खैर, तो उन्होंने बताया मुझे, छुपाया नहीं कुछ, उन्होंने मुझे ये बात बताई कि भाई एक इस तरह से हैं खातून, और मुझे लगता है कि मैं इन्वॉल्व हो रहा हूँ, मगर मैं कोई बच्चा नहीं हूँ, आई नो कि मैं गलत कर रहा हूँ, एंड आई विल बैक आउट। ये गुफ्तगू पहली दफ़ा हमारी हुई, तो मैं भी मुतमईन हो गई। उनकी एज माशाल्लाह ठीक ठाक थी, मिड 40s में थे। तो मैंने कहा ठीक है भाई, अकल समझ तो है बंदे हाँ को, बच्चे हैं, घर है, सब ठीक। तो मैंने दिल में सोचा, लोग कहते हैं कि जब बीवियां पीछे पड़ जाती हैं और वो यूं करती हैं और वो तब ये मियाँ करती छोड़ हैं, फिर जाते। मियाँ कहता है इसीलिए तो मैंने अपनी तरफ से बहुत अच्छा ये वो रखा कि नहीं नहीं, मैं लड़ूंगी नहीं, मैं झगड़ूंगी नहीं, और ठीक है खुद ही हो जाएंगे हाँ। वापस। मगर नहीं, ऐसा नहीं हुआ, वो उधर से ज्यादा पकड़ते ओ गई, और फाइनली ही डिसाइडेड टू मैरी हर, और हमें बताया नहीं उन्होंने, अच्छा। बस कर ली शादी। फिर काफी दिन के बाद मेरी बेटी को बताया कि अच्छा हमने अच्छा शादी अच्छा। कर ली है। शादी के बाद भी आपको पता नहीं चला कि शादी हो चुकी है? नहीं, उस वक्त नहीं पता चला, फिर उन्होंने खुद ही बताया कि कर ली है अच्छा। मैंने शादी। और मैं तो हमेशा यही सोचती हूँ कि मर्द पे कभी एतबार न करें और शौहरों पे तो कभी नहीं, चाहे वो फरिश्ते भी दायर करें, क्योंकि मर्द है, उसे फिसलते हुए देर अच्छा, नहीं मैं एक लगती। बात आपको बताऊं, मैं कहती हूँ मर्द पे नहीं, वक्त पे एतबार नहीं कर सकता इंसान, क्योंकि मर्द हो या औरत, अब देखें जो दूसरी साइड पे है वो औरत ही है ना, हाँ जो हमारी जिंदगी में बीच में आई वो औरत है ना। मर्द भी, उसका भी कसूर है, मैं ये नहीं कहूंगी कि वो बड़े भोले मासूम थे, कुछ नहीं, ऐसा नहीं, हाँ। मर्द का भी है, लेकिन जो फर्स्ट अप्रोच कर रहा है ना। लेकिन आपकी तो फैमिली, आपकी तरफ से तो मर्द ही था ना, मियाँ था ना। हाँ, मेरे घर में मर्द था, हाँ लेकिन मेरे घर में बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स भी हैं, सही। मेरे अपने माँ बाप का भी है, हाँ सास ससुर का भी है, बहुत मतलब अच्छी जिंदगियां गुजरी। और उस जमाने में तो वो थे जब टोटली अरेंज्ड होती थी, एक दूसरे को बाज दफा देखा भी नहीं होता था, सही सही सही। फिर भी वो सोच थी कि आप निभाएंगे। लेकिन आपको शाबाश हो, आपने इतने बड़े ट्रॉमा में देखा, इतना सब कुछ बर्दाश्त करने के बाद फिर आप उठी, अपने काम को आपने पकड़ा, अपनी तरफ आई, जिंदगी की तरफ आई, ये बहुत बड़ी बात है। बस वो मेरा ख्याल है बच्चों की खातिर से, मैं शुरू से जब भी ये वाकया हुआ, मैं ये जाहिर नहीं बच्चों पे करना चाहती थी कि इतनी बड़ी ट्रेजेडी हो गई। मुझे ये होता था हाँ कि मैं अगर ज़रा अपने आप को लाइट वो रखूंगी तो बच्चे भी डिस्टर्ब नहीं होंगे, हाँ जो कि हकीकत थी। फिर हम लोग हंसी मजाक में, जैसे कभी होता था ना, सही। फर्ज करो वो खातून नजर आ गई, करीब ही रहती थी, हाँ तो ऐसे ही हम मजाक में टाल जाते थे कि भाई वो फिर गुजर रही थी वहां से, फला ये वो। अच्छा अच्छा अच्छा। मैं सीरियस होना नहीं चाहती थी बच्चों के सामने, सही बस अल्लाह मियाँ के सामने जो भी दिल सही में होता था वो सही। गुजारा कर लेते थे। लेकिन बच्चों को मैं चाहती थी कि ये पॉजिटिव रखें अपना, और ना मैंने कभी उन्हें बाप के खिलाफ भड़काया। सही। मुझे बहुत शादियों में मैं ये चीज़ देखती हूँ और वो मुझे अच्छी नहीं लगती। मैं कहती हूँ उनका बाप है, उनके सही। दिल में अपने बाप के लिए जो कुछ भी है। तो मैंने दोनों से यही कहा था कि तुम लोगों को मिलना है मिलो, नहीं मिलना ना मिलो, जो चाहो करो, मगर मैंने उनसे कभी नहीं कहा ये मत करना वो ना करना। इनका बड़े हो रहे हैं, इन्हें खुद अपनी रिलेशनशिप समझनी चाहिए। ऐसे ही तो नहीं ना कि माँ के कदमों तले जन्नत दी गई है, जो इतनी मुश्किलात बर्दाश्त करने के बाद भी बच्चों की वजह से सब कुछ बर्दाश्त कर लेती है, यही बहुत बड़ी बात है। हाँ, और कितना अंदर मजबूत करना पड़ता है अपने दिल को, ये सब देखते हुए। मैं समझती हूँ कि शुरू से बच्चों ही की खातिर सब कुछ किया। जैसे मैंने कहा ना कि हम दोनों काफी डिफरेंट थे मियाँ हाँ बीवी, लेकिन निभाया निभाया निभाया। सही। और इसीलिए कि बच्चों के सर से बाप का साया ना छीने, बिल्कुल। यानी अपनी ख्वाहिश अगर
हो भी रही है कुछ और कि भाई ठीक है हम नहीं हाँ। खुश हैं या हम कुछ वो करें, लेकिन बच्चों के लिए। सही। फिर जब ये वाकया हुआ उसके बाद बहुत लोग आज तक पूछते हैं आपने फिर शादी क्यों नहीं की। हाँ, अगेन मैंने कहा भाई मेरे बच्चे हैं, सही मुझे बात क्या है। जरूरत है। मैं जो टाइम अगर मैं करती हूँ शादी तो मुझे जाहिर है उस शख्स को फिर हाँ, टाइम देना होगा, तो फिर मेरे बच्चे निगलेक्ट होंगे और कि कोई बाप दूसरा, तो चले हाँ, गया जिंदगी दूसरा से, माँ बंदा भी किस चली तरह गई। एक्सेप्ट करेगा बच्चों को। तो बस आई डोंट नो, मेरी ये सोच है और मैं हर औरत के लिए मैं ये चाहती हूँ कि वो अपने बच्चों को अहमियत दे। बिल्कुल मैंने बिल्कुल। ऐसे देखे हैं लोग, एक आध केसेस देखे हैं कि जो खातून भी बच्चों को छोड़ के चली गई। मैं कहती हूँ नहीं, मुझसे वो बच्चे देखे नहीं जाते। कोई बहुत ही सख्त दिल सोचो कि खातून बहुत होगी। सख्त दिल खातून खवातीन हाँ, नजर आ जाती हैं सही ऐसी कि बच्चे के दिल पे क्या गुजरती है। तो सही। मैं तो कहती हूँ नहीं भाई, बच्चे बच्चे सबसे ज्यादा अहमियत। और जिंदगी में मुश्किलात आती हैं चली जाती हैं, इंसान को बस मजबूत रहना पड़ता है। बिल्कुल। और मैं फिर अगेन वही बात आ जाती है, अपनी औलाद को भी मैं यही समझाती हूँ कि देखो जिंदगी में मुश्किलें आएंगी, सही अनएक्सपेक्टेड हालात आएंगे, मगर तुम्हें मजबूत बनना है। सही बात है। तो बस उम्मीद तो है कि इंशाल्लाह 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 ताला आपने इतनी अच्छी तरबियत की है अपने बच्चों की, कोशिश और की। इतने मुश्किल वक्त में आपने अपने को मजबूत रखा है, तो अल्लाह ताला और आपको मजबूती अता करेगा। बस अल्लाह का शुक्र। इसी तरह काम करती रहें और हमारे व्यूवर्स को देखें, आपको खुश होते रहें। और बिल्कुल। आपका काम बहुत लोग पसंद करते हैं, जिस तरह से आपका बोलने का इतना प्यारा अंदाज है और जिस तरह के आप करेक्टर्स करती हैं, लोग अच्छा, आपको बहुत पसंद करते हैं। बहुत शुक्रिया सबका, लेकिन मेरे घर वाले मुझे बहुत क्या कहते हैं? चीखती क्यों है इतना। मैंने कहा भाई मैं नहीं चीखती, लेकिन मुझे कैरेक्टर्स भी ऐसे मिलते हैं कि जो जरा सॉफ्ट आप में तो टाइप होते सॉफ्ट हैं। होते हैं, ज्यादा चीखने वाले हाँ तो हाँ, होते नहीं। ज्यादातर नहीं उस तरह के वो मिले आप नहीं घर में हैं। चीखना तो नहीं करती ज्यादा? मेरा ख्याल है मैं यही करती हूँ घर में ज्यादा। यही होता है, मतलब आप भड़ास जो है ना वो घर सारे में आके घर में, निकालती हूँ। वहां बड़ी नेक अम्मा बन के, और फिर घर आके क्या हो रहा है, ये क्या हो गया, हाँ। चीजें नहीं समेट रहे। मैं तो तो जब मुझे नेगेटिव करेक्टर मिलते हैं मैं बहुत खुश होती हूँ, हाँ क्योंकि घर में मैं बोलती कम हूँ, हाँ, सॉफ्ट हूँ। तो ज्यादा और तो मिलता है जब कुछ मुझे करने को। वहां नेगेटिव मिलते हैं तो मैं पूरी भड़ास निकालती हूँ। अच्छी बात है वैसे, वो चेंज एक होता है हाँ, ना। नेगेटिव मुझे अच्छा भी लगता मजे है के डिफरेंट लगते हैं, लेकिन करेक्टर मुझे करना। मिलते कभी नहीं, हाँ, बहुत ही। आपकी शक्ल जो इतनी माशाल्लाह सॉफ्ट सी, पॉजिटिव अच्छा, सी है। ये बात अक्सर हमारे डायरेक्टर्स भी कहते हैं, तो मैं उनसे कहती हूँ कि मुझे तुम कैरेक्टर दो तो मैं तुम्हें बन के दिखा दूंगी हवा। ऐसा नहीं है कि मैं बिल्कुल नहीं बन सकती। चले हम खुद स्क्रिप्ट लिखना शुरू करते हैं, ऐसा करें? मैंने लिखी है एक अपने लिए कहानी, अच्छा, चले। देखना तुम्हें सरप्राइज मिलेगा। हाँ हाँ, रियली हम लोग Really? इंतजार करेंगे इनका प्ले देखने नहीं का। नहीं, मुझे सिर्फ एक पार्टी चाहिए पैसे डुबोने को अपने, तो फिर मैं वो लिख के और पहले जरूर। से आप बता देंगी पैसे डुबोने को, तो फिर नहीं तो फिर लोग और शौक में देखेंगे इन्होंने किया क्या है जो पैसे डूब जाएंगे। नहीं, हम जरा आइडिया शेयर करेंगे। शेयर करेंगे, हाँ, बिल्कुल शेयर करेंगे हम बिल्कुल। लोग, ठीक है। हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया, आपका कीमती वक्त तुम्हारा आपने बहुत मुझे शुक्रिया। दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। खुश भाई रहे आप, अल्लाह ताला बहुत आपके लिए अच्छा रास्ते लगता है खोले। सबसे बातें बिल्कुल। करके। आप अपने व्यूवर्स को कोई मैसेज देना चाहें, चले। भाई मेरा तो मेन मैसेज यही है कि बी ब्रेव। ये जिंदगी जो है ये इम्तिहान है हमारे लिए, तो हम उसको अपने ऊपर तारी ना करें, जो कुछ होता है उसको फेस करें और आगे बढ़ें, तो इंशाल्लाह फिर जिंदगी अच्छी गुजरेगी। इंशाल्लाह ताला। सुनिए आपने इनकी बातें, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त हमें दिया। आपका भी शुक्रिया। जी व्यूवर्स, सुनिए आपने इनकी बातें, कितनी इंस्पिरेशन मिलती है हमें। औरत को हमेशा मजबूत होना चाहिए। देखिए, अगर कोई मुश्किल पड़ती है तो ये हम पर है कि हम उसे रो धो के हल करें या खुशी खुशी हल करें। तो ये हमारे ऊपर है कि उस मुश्किल का मुकाबला करें और मजबूती के साथ। जहाँ रहे खुश रहे। और अगर आपको मेरा वीलॉग पसंद आया तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। अगले वीडियो पे आपसे मुलाकात होगी। खुदा हाफिज।